ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में प्यारे बाबा ने घर की स्मृति दिलाते कहा कि यह भूल भुलैया का खेल है। एक बाप को याद करो, निश्चय बुद्धि बनो, तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा कहे मनुष्य जैसे इसमें फंस गए हैं, पता नहीं है कि हम अपने घर अथवा अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाबा ने समझाया है, घर का रास्ता बताया है और साथ में कहा कि आत्मा ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते एकदम टायर्ड हो गई है, थक गई है, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। फिर कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। बाबा कहे तो जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं, गॉड फादर को ही पुकारते हैं। बाबा कहे अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आत्माएं रहती हैं। यह भी बेहद का बाप समझाते हैं। अब इस दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। अब कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। बाबा कहे गॉड फादर को कहते हैं तो वह सिर्फ शांति थोड़े ही स्थापन करेंगे। बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना करते हैं। और कहा कि माया के प्रभाव से बचने के लिए विचार सागर मंथन करना है। गायन भी है ना, मन के जीते जीत मन के हारे हार। बाबा कहते हैं वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, मन को परिवर्तन किया जाता है। बाबा कहे मनुष्य कहते हैं मन में शांति कैसे हो, तो बाबा ने विधि बताते कहा कि बाप कहते हैं स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म शांति है, बाकी शांति कहाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी। स्वधर्म में टिक जाओ। इस पर रानी का भी दृष्टांत देते हैं हार का। हार गले में था और ढूंढ बाहर रही थी। ऐसे बाबा कहे शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। जब अपने को पहचान अपने स्वधर्म में टिकेंगे तब शांति मिलेंगी। और कहा कि यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी नहीं सुना होगा, हमेशा कांटों के जंगल को आग लगती है। यह दुनिया भी कांटों का जंगल बन गया है, इसको आग लगनी जरूर है। भंभोर को आग लगनी है, अर्थात सूखे को आग लगती है। जब आत्मा में दिव्य गुण थे तो यह सृष्टि फूलों का बगीचा थी, और जब आत्मा में अवगुण रूपी कांटे आ जाते हैं तो सृष्टि में जैसे स्नेह का पानी सूख जाता है। इसलिए बाबा कहे यह सारी दुनिया भंभोर हो गई है, इसको अब परिवर्तन होना है। और कहा कि जो भक्ति मार्ग में गाते थे कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही संग प्रीत निभाऊं, तो बाबा कहे जो अब तक गाते आए, जो चाहना रखते आए, वह अभी संगम पर हो रहा है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सन्मुख बैठे हो। और बहुत गुह्यत दीपावली का रहस्य बताया कि मनुष्य दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। आत्मा की बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा यह नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेंगी। स्वयं बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं, नशा भी रहेगा। और लास्ट में विशेष अनुभूति के साथ कयामत के समय कर्तव्य की स्मृति दिलाई कि बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर घर ले जाते हैं, गले का हार बनाई सबको अपने साथ ले जाते हैं। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाई, हिसाब किताब चुकतू कराई, वापस अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और कोई बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाए। यह तो कयामत का समय है। बस अब तो यह स्मृति रहे कि अब सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है। तुम बच्चों को अब इस बेहद ड्रामा का राज बुद्धि में है।
अब देही अभिमानी हो एक बाप को याद करना है। अब देही अभिमानी हो एक बाप को याद करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहे, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दिवाली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप हैं। बाबा ने रूहानियत की स्थिति में स्थित होकर सेवा करने के लिए बताया, व्यर्थ बातों को समाप्त करना है। व्यर्थ होगा तो वायुमंडल पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसमें फिर आने वाली आत्माएं वो रूहानियत की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगी। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होंगी। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेंगी। अर्थात विदेही स्थिति इतनी पावरफुल है जो संकल्पों पर व्यर्थ बातों पर पावरफुल ब्रेक लगेगा, जिससे सब बातों से सहज न्यारा हो जाएंगे। जो सोचा वैसी स्थिति बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।